हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान जब लिखा रहा था तो नो डाउट कि पूरे विश्व का सबसे बेस्ट संविधान पूरे वर्ल्ड का आज भी है और जब लिखाया था उसमें भी था। लेकिन अम्बेडकर जी जाते जाते ये कह के गए कि ये बेस्ट तभी तक होगा जब इसको चलाने वाले। अरे गांधी जी के नोट पर फोटो होला से तोरा का ओरिजिनल बुझात हौ? साला गांधी जी के नोट लेके आइबे त का तोरा जलेबी दे दिहन? आए साले गांधी जी के फोटो होला से का होइबे? साला गवर्नर के साइन कहाँ बा? जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। गांधी जी के विषय में अगर एक लाइन में कह सकते हैं, गांधी जी ने इस धरती पर कोई नई बात उन्होंने नहीं की, कोई नई बात नहीं, एक भी नई बात उनकी अपनी नहीं है। सिर्फ उन्होंने पुरानी बातों पर विश्वास किया और अपने जीवन में उसको उतारा। और अगर इससे भी अगर अलग हट के अगर कहना चाहते हैं तो इस धरती पर चंद लोग पैदा हुए जिनके कथनी और करनी में अंतर 0% था, उसमें गांधी जी शामिल है। अगर आज के युग में वो रहते हैं तो उनको आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोनो रिजल्ट नहीं था उनके लिए। गांधी जी के यस भाई साहब, उनके युग के अनुसार हम लोग बहुत फास्ट हो गए हैं अपने आप में। उनसे सोच मेरा, अगर वो अपने बाबा दादा के लिए सोचते होंगे तो हम लोग उनका छाड़दादा परदादा के लिए सोचते हैं। अगर आप बताइएगा आज गांधी जी होते तो उनका क्या दशा होता? कहीं दिखते हो? उनका कहीं नहीं दिखता। उनका फोटो हटाकर नाथुराम गोडसे का फोटो पैसा पर होना चाहिए। तब आइंस्टीन ने कहा भी था कि आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि कभी एक ऐसा व्यक्ति भी जन्मा था जो सचमुच हाड़ और मांस का बना हुआ था और जो ऐसी सादगी से, ऐसे उदात्त विचारों के साथ जीता था जिसने समाज को एक नई राह दिखाई, और वो राह थी सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन जियत रहला, सादा जीवन जियत रहला, खादी पहचान रहे। सादा जीवन जियत रहला, खादी पहचान रहे, हिंदुस्तानी होखे के गुमान रहे। जान देत रहला हिंदुस्तान खातिर, जान देत रहला हिंदुस्तान खातिर, हिंदुस्तान ही उनकर जान रहे। गांधी जी ने अपन बाप दादा के बात बतिया ने, गांधी जी हमरा के कर खानदान में बा। गांधी जी के बारे में हमने कहा गांधी जी लखो दूगो छोकरी लेके घूमत ल। गांधी जी के हम नहीं माना, हम नाथुराम गोडसे के मानिला। वो गांधी जी हमार बा। नाथुराम गोडसे मर्द आदमी था जो कि देश के दुनिया के लिए जीता था। गांधी जी तो संपूर्ण घर से आदमी थे, राज भोग रहे थे, राजा परिवार से थे, डबल छोकरी लेके घूम रहे थे। पहला बात, गाली देने वाले लोगों की कैटेगरी में बता रहा हूँ, वो एजुकेटेड नहीं है, अगर है भी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित, जिसको कहते हैं पहले से दिमाग में सेट बचपन से ही किसी ने कर दिया है कि गांधी ऐसा।
तो बचपन से ही वो जवान हुआ है इसी सोच के साथ, गांधी को गाली देने वाली सोच के साथ। तो वो जवानी में भी गाली दे रहा है और वो कभी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो सिर्फ सुना हुआ है, किसी के मुंह से सुन लिया, चाय की दुकान पर, रास्ते पर, चौराहे पर, और वही उसके दिमाग में फिगर बना हुआ है और उसी को वो डिलीवर कर रहा है हर जगह। वो आपको गांधी को अगर देखना है तो आप इंडियन व्यू से निकलिए, आप वर्ल्ड व्यू में जाइए, इंटरनेशनल व्यू में जाइए। कि गांधी उस महापुरुषों के कतार में खड़े हैं जो इंटरनेशनल लीडर, बुद्ध के बाद अगर कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी पैदा हुआ तो वो गांधी है। इस बीच में कोई नहीं। अरे बर्बाद कर दिए देश को। बर्बाद? हाँ। कैसे बर्बाद कर दिए? बर्बाद कर दिए कि समझौता अच्छा ढंग से हुआ नहीं। तो उनमें उनकी ही गलती थी? उनकी ही गलती थी। उनका नियर मतलब धरती पर प्राणी कोई नहीं रखा। आई कहे लगी हमरा शर्म नहीं के लागत, काहे कि हमरो पास अभिव्यक्ति के आज़ादी बाटे। अभिव्यक्ति के आज़ादी ई कहला कि कोई इंसान अगर गलत काम कइले बा त ओकरा बोली। अरे गांधी जी तो देश के लिए बहुत कुछ किए, अंग्रेजों से लड़ाई किए, कुछ सब कुछ किए हैं। लेकिन आजकल के लड़कियां गांधी जी के नहीं जानलन सब ना। देश के लिए वो अंग्रेज जो है सो उनको भट्टी में झोंक दिया था। हाँ। बाहर निकल गए। उनकी ईश्वरीय कृपा था। सोच सबका अलग अलग होता है, कोई गांधी को गाली दे रहा है तो कोई गांधी को पूज रहा है। पहले वक्त राम कृष्ण की भूमि यही, गांधी भी यही पधारा। यहाँ देवता तन धर आने को ललचाते। देवता लोग आदमी के तन धो के ललचा लल के हिंदुस्तान में जन्म ली। बचपन के गांधी जी के कोनो वैल्यू नहीं रहे, जात रहो से ही सड़कवा से हमने से गुली टान खेलत खेलत चाभा मारत मारत संठा ले चल गए रही लोग के बने रेगावेला। तो गांधी जी जाता है, गांधी जी जाता है तो हम तो देखो नहीं गई नहीं, लेकिन गईलो नहीं हुआ तो अपनों गांधी आश्रम आज भी बाऊ है। कहाँ पे? गांधी कुटी। कहाँ गांधी कुटी? माछी मलखा चौक गांधी कुटी जाके बार आजो बा। अब अफसोस होला कि तनी जाके सड़क पर हाँ लोग जाते रहे बतासा लाई लेके, घड़ी के ज़माने में ये रहे, लेकिन देखले नहीं थी। फिर भी लोग उनका पर दोष लगावल है, लेकिन हमने सबके दोष नहीं लगा। अंत में झगड़ा फरियावेला आदमी मैंने थान हार जाला गौज के कहो वैसे ही गांधी जी हार गए। गांधी जी के दो पहलू थे। सच में देखा जाए तो वे विश्व शांति के लिए मुख्य रूप से माने जाते हैं, विश्व शांति के प्रचारक। जबकि दूसरा पहलू देखा जाए तो भारत के हित में न था, क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट ज़्यादा किए, जिसके कारण हिंदुस्तान मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हुआ है। जैसा कि सभी आदमी जानते हैं, बंटवारे के समय कुछ धन दौलत देने के जिद पर वो धरना पे बैठ गए। वो दर्शाता है वो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो गांधी जी के दोनों पहलू में यदि देखा जाए तो दूसरा पहलू जो है वह अति उत्तम है। लेकिन दूसरा पहलू कुछ विद्वान उसको ऐसे व्याख्या करते हैं कि आप कल्पना कीजिए, जब गांधी 1920 की बात है असहयोग आंदोलन, 1930 की बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 की बात है भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आज़ादी के पहले की बात है, जब भारतीयों के पास लाठी और खुरपी के अलावा कुछ हथियार नहीं था और अंग्रेज के पास बंदूक और तोप और सारा आधुनिक जो गोला बारूद था वो सब था उसके पास। तो गांधी जानते थे कि हिंसा जैसी होगा वैसी भारतीय कहीं नहीं रुकेंगे। 10,000 के भीड़ में अगर 5 पुलिस वाला आ जाएगा बंदूक लेके तो 10,000 लोग भाग जाएंगे। इंडियन सिटीजन का कैरेक्टर पता था, वो बहुत बढ़िया से जानते थे। वो बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट और डॉक्टर थे, वो एक तरह से सोशल डॉक्टर और साइंटिस्ट, रग रग से वाकिफ थे इंडियन सिटीजन से। एकदम वो कन्फर्म थे कि जैसे हिंसा से हम बात करेंगे, गोली बारूद, भगत सिंह वाला
से चलेंगे, बात करेंगे, तो कहीं हमारे भीड़ नहीं इकट्ठा होगी और कहीं मूवमेंट नहीं बनेगा। कभी अंग्रेज को हम नहीं हरा सकते। बहुत खोजने के बाद असहयोग आंदोलन दिमाग में आया, अहिंसा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, माने बिना हिंसा के। आपकी बात को नहीं मानेंगे, सविनय माने विनय के साथ अवज्ञा करेंगे आपका। आप जो आदेश नियम बनाएंगे, कानून देंगे, हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि आपकी बात को हम नहीं मानेंगे, इसके लिए आप गोली चलाइए चाहे डंडा चलाइए, लेकिन हम गोली डंडा नहीं चलाएंगे। ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरीके से गांधी जी कन्फर्म थे कि अहिंसा के रास्ते से ही हम भारतीयों को इकट्ठा कर सकते हैं, और उस समय यही सत्य भी था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गांधी जी देश में झंझट लगा के चल गए। हाँ, क्या झंझट लगा के चले गए? वो आए हम मालखा चक में सब घर पर भी लिख के चले गए। काहे लिखे भी? लिख सकते थे। हाँ सुन ला, भी का मतलब होता था विक्टोरिया, कहने का मतलब कि हम अंग्रेज का बात मान लिए, हम गुलाम हैं। वही गांधी जी लिखवाए थे कि माने अहिंसा नहीं होगा तो अगाड़ी अपन अथी कर दिले बा, आत्मसमर्पण, तो स्वाभाविक बा भी मारल बा जी ई अपन आदमी हो, लेबल लगा दिलन अपन कि ई दोगला किस्म के आदमी है, ई नहीं गड़बड़ाने वाला है। अभी से विक्ट्री नहीं होगा। जैसे आप एकदम सिंपल एग्जांपल समझिए, एक मेरा बेटा है, एक इसका बेटा है, ठीक है? कोई एक बड़ा होगा, वो कोई छोटा होगा। मान लेते हैं मेरा बड़ा है, इसका छोटा। हम दो फल ला रहे हैं, फल भी एक बड़ा है एक छोटा। हम अगर ये सोच करके बड़ा फल देते हैं अपने बेटा को, चूंकि ये बड़ा है तो इसको बड़ा मिलना चाहिए, वो छोटा है उसको छोटा मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारी कोई सोच नहीं है कि मेरा बेटा है इसलिए इसको बड़ा दे रहा है, ये भाई का बेटा है इसलिए इसको छोटा दे रहा है, ठीक है? ये सब अंडरस्टूड हुआ भैया, हमने दिया। अब ये छोटा जो इसका बेटा है, उसके संस्कार पर डिपेंड करेगा कि वो क्या सोच रहा है। अगर संस्कार गलत मिला होगा तो ये सोचेगा कि अपना बेटा को बड़ा दिए हम छोटा, वो अपने संस्कार से सोचेगा, और हम अपने सिद्धांत पर चल रहे हैं, ठीक है? पलट देते हैं इसको, बड़ा दे दिया हमने उसको छोटा वाला को, ये सोच के कि छोटा है चलो इसको ज़्यादा प्रेम मिलना चाहिए, हमने दे दिया उसको। बड़ा को छोटा हमने दिया। अब मेरा लड़का अगर गलत संस्कार का है तो वो तुरंत सोचेगा, प्रतिक्रिया देगा वो कि दूसरे को बड़ा दे रहा है और हम अपना बेटा है, इनको तो हमको छोटा दे रहा है। और अगर हमारा प्रेम इसी तरीके से बना रहा तो दिन प्रतिदिन ये हमसे नफरत करना शुरू करेगा। सिद्धांत तो हमारे दिमाग में छुपा हुआ है, हम तो लिख के बोल के नहीं दे रहे हैं। अगर बोल के समझा रहे हैं तो शायद वो समझ जाए, गलत रास्ते पर नहीं जाए। लेकिन अगर हम चुपचाप अगर इस काम को हम करते चले जाएं हमेशा, तो एक समय आएगा जो पहली स्थिति में वो नफरत करना शुरू करेगा और दूसरी स्थिति में ये नफरत करना शुरू करेगा। तो गांधी जिस महानता के स्तर पर पहुंच चुके थे, वहाँ निश्चित ही एक वर्ग को उनसे नफरत करना है और एक वर्ग को सपोर्ट करना है। एक लाइन में राजू मैं कहूँगा आपसे कि सुभाष चंद्र बोस का कोई इतिहास नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का इतिहास नहीं है, खुदीराम बोस का इतिहास नहीं है। एक और कौन रखो, पटेल की कौन रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई इतिहास नहीं है। तो वो गांधी जी के लेके का भाई चोरोना रोएगा आदमी, काहेला रोएगा आदमी? जो जान दे दिया उसका कोनो इतिहास नहीं है, और जो रह गया यहाँ, जो रह गया राजू और रह के आपका राजनीति गीज दिया, उसका कोनो इतिहास तो ढूंढ रहा है आदमी। लेकिन हम लोग उस इतिहास को नहीं मानेंगे, आप प्रोपरली मैं कभी नहीं मान सकते।
जब तक इज्जत पर हानि हुआ है तो भगवान कृष्ण महाभारत में द्रौपदी को बचाए और इस संसार में, इस भारत देश में, इस भारत में अंग्रेजों का जब राज था तो इस अंग्रेजों से हमें गांधी जी ने बचाया था और अहिंसा परमो धर्म का रास्ता चलने को हम लोग को अवगत कराया। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। लेकिन गांधी जी के विचार का लेकिन आदमी बनने के लिए ना विचार था उनका। देश आजाद करवाने का विचार नहीं था भाई साहब। श्रेय तो उन्हीं को मिला ना। श्रेय दिया लोग नहीं मिला नहीं। नोट पे गांधी जी का फोटो आता है। अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी है। फिर तर्क करबा तो बहुत गलत गलत भी तर्क है। खड़ा बोला कहने का मतलब नोट पे गांधी जी के हाँ मानू भाई। विदेश में इनका बियर पर फिगर आता है। ए भाई साहब विदेश में इनका गॉड फादर करके बियर पर फिगर आता है तो क्या मान ले इनका के बियर फादर क्या मान ले?